समय की कीमत। एक लड़के की जिंदगी बदलने वाली कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो समय की असली कीमत समझा देगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो वक्त को मजाक समझता था, लेकिन जब उसने इसकी कीमत समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें? क्या हम समय को वापस ला सकते हैं? यह कहानी आपको इन सभी सवालों का जवाब देगी। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। अर्जुन एक लापरवाह लड़का। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 16 साल थी। वो बेहद होशियार और तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो समय की कद्र नहीं करता था। सुबह के वक्त हर दिन उसकी मां उसे जगाने की कोशिश करती। बेटा, उठ जा, सूरज चढ़ आया है, स्कूल जाने का समय हो गया। अभी तो बहुत टाइम है मां, थोड़ी देर और सो लेने दो। पढ़ाई के समय उसके पिता उसे समझाते, बेटा, समय बहुत कीमती होता है, इसे बर्बाद मत करो। जो आज मेहनत करेगा वही कल सफल होगा। अभी तो मैं छोटा हूं, बाद में कर लूंगा। खेलने के समय जब भी कोई जरूरी काम आता, अर्जुन कहता, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अभी खेलने दो। देखते ही देखते समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कल कर लूंगा वाली सोच कभी नहीं बदली। पहला सबक, परीक्षा में असफलता। अर्जुन की बोर्ड परीक्षा करीब आ गई, लेकिन उसने पूरे साल सिर्फ खेलकूद और मस्ती की थी। अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। यही सोचकर उसने कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके पसीने छूटने लगे। रिजल्ट का दिन जब अंक पत्र मिला तो अर्जुन फेल हो गया। उसके सभी दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो पीछे रह गया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दूसरा सबक, बेरोजगारी और संघर्ष। अर्जुन अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में मेहनत कर लूंगा। कुछ साल बीत गए। अर्जुन ने किसी तरह स्कूल खत्म किया, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी। जब उसने नौकरी ढूंढनी चाहिए तो हर जगह से इनकार मिला। हमें काबिल लोग चाहिए, सिर्फ समय गंवाने वाले नहीं। अब उसे एहसास हुआ कि वक्त कितना कीमती होता है। एक एक करके उसके सारे दोस्त सफल होते गए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, लेकिन अर्जुन, वो अब भी संघर्ष कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन समय को गंवाने की कीमत चुका रहा था। तीसरा सबक, पिता की बीमारी। अर्जुन अब भी जिंदगी के साथ मजाक कर रहा था। वो समय की बर्बादी को गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। अर्जुन भागा भागा दोस्तों और रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। उसकी मां ने रोते हुए कहा, अगर तूने वक्त को बर्बाद न किया होता तो आज हमारे पास खुद के पैसे होते और हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समय की बर्बादी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बिगाड़ देती है। बदलाव की शुरुआत। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने कसम खाई
कि अब से वो हर पल का सही उपयोग करेगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा, एक हुनर सीखा जिससे वो पैसे कमा सके, समय का सही उपयोग करना सीख लिया। धीरे धीरे अर्जुन ने मेहनत से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। अब वो एक सफल इंसान बन चुका था। कुछ सालों बाद जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, समय सबसे अनमोल चीज है, जो इसे समझ गया वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। अंतिम संदेश, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसे बर्बाद करता है वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, और जो इसका सही उपयोग करता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। समय भगवान का दिया सबसे बड़ा उपहार है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में समय की कीमत को समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी फ्लाइट ऑफ करेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।